सिंचाई का पानी भी मामा लेके आएगा, चिंता मत करना। ये कांग्रेस ने सब योजनाओं पे पलीता लगा दिया था और प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को हर साल देने का फैसला किया। अब मैं भी 6,000 जोड़ के 12,000 रुपया साल किसानों को देने का हमने काम किया है। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अनेकों चीजें शाम हो रही है, इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज तो मैं अपील करने आया हूं कि ये सब योजना चलती रहे, विकास चलता रहे। लाडली बहना योजना कि ये सब योजना चलती रहे, विकास चलता रहे, लाडली बहना योजना चलती रहे। तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। याद रखना, कांग्रेस अगर आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सारी योजना बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इन योजनाओं को आगे बढ़ाऊं, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद आपके भाई को चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। जो गुनौर के कॉलेज में सारे सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट की भी क्लास शुरू की जाएगी और गुनौर में बेटियों ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कही है, रास्ते में मिली थी, तो वो हाई स्कूल भी बनाया जाएगा। लाडली बहना सेना की बहनों को धन्यवाद देता हूं। भाई बहन मिलकर साथ चलेंगे और महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास रचेंगे। तुम भी मेरी योजनाओं को सफल बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। यह नया जमाना आ रहा है। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जनता की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, निःशुल्क राशन। बीडी शर्मा जी ने कई बात बताई, मैं जोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार आज बिहार में सिंचाई उसके योजना के तहत 600 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करके तुम्हारे घरों में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के और घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड और गगरा भर जाए। आपकी जिंदगी बदलना है मेरी। 1 लाख भर्तियों का अभियान जारी है और मैं अब 50,000 और करूंगा। 1.5 लाख भर्तियां होगी, चिंता मत करना रे। पुलिस में अभी भर्ती के फॉर्म भरे गए, इसके बाद फिर भर्तियां निकाल रहा हूं। सरकारी नौकरियां जारी रहेंगी, लगातार जारी रहेंगी। और इसके साथ जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहें उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और इसी महीने एक और योजना मेरे बेटा बेटियों और उनके मम्मी पापाओं से भी कह रहा हूं, एक योजना और, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों 12वीं पास कर लिया, ITI पास कर लिया, अब रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, तो कंपनियों से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कंपनियां अलग अलग, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर की भी, कोई दिल्ली की हो, कोई बंबई की हो, उन कंपनियों में बच्चे अप्लाई करेंगे और जॉब सीखने जाएंगे तो काम सीखने के 8,000 रुपया उन बच्चों को हर महीने दूंगा। 8,000 रुपया, ताकि बच्चों की जिंदगी आगे काम सीख के बेहतर बन जाए। और एक बात और सुनना मेरे भाइयों बहन, अब फिर नए नियम बना रहा हूं। कोई जाति समाज के बेटा बेटी हो, अगर उनमें बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन कई बार पैसे नहीं रहते तो निराश हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है, रोता है, सोचता है मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं पढ़ के आगे बढ़ जाता। अब सुनना मेरे बहनों और भाइयों, लाहौर वालों, भिंड जिले वालों, जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई जाति का भेद नहीं, सब जाति के बच्चों को अगर उनका एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है लगभग 10 लाख रुपया साल। बताओ, गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? जोर से बताओ। किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बेटा बेटी की फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? पूरे जमाने की धारा बदल देंगे। और आज गांव गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डालना है। खाते में इसलिए डाल रहा हूं कि अपने मन की, क्योंकि एक तो खरीदते साइकिल, जगह जगह से आती, ट्रकों में भराती, गांव में जाती, टाइम लगता बहुत। और दूसरी बात यह है कि मन की सही बात है कि नहीं, मन की नहीं खरीद पाते। तो मन में यह विचार आया
कि अब ऐसा करो, बच्चों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने माता पिता के साथ जाएंगे और मनपसंद साइकिल खरीद लेंगे। इसलिए 4,500 रुपया बेटा और बेटी जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, सीएम राज स्कूल में नहीं, क्योंकि यहां बसें चलाएंगे हम, तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूं 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, साइकिल ही खरीदना रे, साइकिल ही खरीदेंगे। और मम्मी पापा ने कहा कि पैसा निकाल के मुझे दे दे, तो नहीं देंगे। अरे कई बार मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी कम कहती, पापा ज्यादा कहते, तू क्या दे दे पैसा। और मैं माता पिताओं से भी ये कहने वाला हूं कि कृपया करके ऐसा मत करना। हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की, जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गांव की बात कर रहा हूं, गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे दूसरे गांव, कैसे पैदल जाएगी। तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल लेके कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। भारत के लिए भगवान का वरदान है, लगातार वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सागर की धरती पर संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कई सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की सरकार और मेरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन लाहौर वालों, अपन पीछे रह गए रे। जो यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि जो हैं, वो कभी लाहौर की बातें ही नहीं करते, वो पता नहीं कौन सी अकड़ में रहते हैं। और इसलिए लाहौर वालों, आज आपसे मैं अपील करता हूं कि मुख्य धारा में जुड़ो, पीएम के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाओ, हम तस्वीर भी बदल देंगे और तकदीर भी बदल देंगे। मेरे नौजवान बेटा बेटियों, 1 लाख भर्तियों का अभियान जारी है और मैं अब 50,000 और करूंगा, 1.5 लाख भर्तियां होगी, चिंता मत करना रे। पुलिस में अभी भर्ती के फॉर्म भरे गए, इसके बाद फिर भर्तियां निकाल रहा हूं। सरकारी नौकरियां जारी रहेंगी, लगातार जारी रहेंगी। और इसके साथ जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहें, उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा। मेरी बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के खाते में मैंने 1,000 रुपया 2017 में डालना शुरू किए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। लेकिन उनने उस पैसे का उपयोग बच्चों के पोषण आहार में किया, तो बच्चों का तबीयत सुधर गई। और इसलिए ये पैसा बेकार नहीं गया, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हुआ, परिवार का काम चला। और इसलिए अब मेरे मन में फिर एक बात आई कि शिवराज 1,000 तो कम है रे, थोड़े और बढ़ाना चाहिए। बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। अभी 1.25 करोड़ बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? जोर से बोल के बताओ। 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1.25 करोड़ बहनें। और अब और बढ़ रही है, 21 से लेकर 23 वाली बेटियां, उनका नाम भी जोड़ रहा हूं। जिनके घर ट्रैक्टर है, उनका नाम भी जोड़ रहा हूं। और जो बाद में रह जाएंगी, रह गई होगी, कांग्रेस ने कहा कि पैसा थोड़ी मिलेगा, मत भरो फार्म, तो कुछ बहनों ने फार्म भी नहीं भरे तो रह गई। अब बाद में उनके नाम भी जोड़ूंगा। अभी जब 1.25 करोड़ बहनों को पैसा दे रहे हैं, तो साल भर में खर्चा आएगा 15,000 करोड़ रुपया। कितना खर्चा आएगा? अरे मैं तो दे रहा हूं, तो बोल के तो बताओ। 15,000 करोड़ रुपया कितना जा रहा है? एक बार जोर से बोलो। 15,000 करोड़। लेकिन यहां सीमित नहीं रहूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम हो रहा है। जैसे यह इंतजाम हो गया, तो 1,000 से बढ़ा के 1,250 रुपया करूंगा।
लेकिन यही नहीं रुकूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा, और फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, और फिर 2500 से बढ़ा के 2750, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो। 3000 करूंगा। और जब 3000 रुपया आएंगे, 3000 पे तो ताली बजाओ।